दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वह सब नहीं हो रहा है तो यह कहानी आपके लिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने। अगर आप अंत तक सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। तो चलो, मुझे वह दिन याद है जब 9 वर्ष पहले मैं गौतम सचदेव को मिला था। मैं उसके भव्य व्यक्तिगत से प्रभावित हुआ और साथ में उसकी विनम्रता से भी मुझे बहुत प्रभावित किया। वह एक सफल व्यवसायी है जिसने युवावस्था में ही लगभग शून्य से अपना व्यवसाय आरंभ किया। मैं इस बात से प्रभावित हुआ कि वह अद्वैत के सिद्धांत में सचमुच रुचि रखता था और उसमें अद्वैत के प्रति किसी सामान्य सफल व्यवसायी वाला अहंकार पूर्ण दृष्टिकोण नहीं था। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जब मेरा डॉक्टर भतीजा मुझे एक अस्पताल में समान जांच के लिए ले गया। जब वरिष्ठ डॉक्टर से मेरा परिचय 37 वर्ष से बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कराया गया जो अब अद्वैत वेदांत विषय पर भाषण देता है, तो उसके मुंह से तुरंत निकला, ओ वेदांत, मैं तो अभी केवल 56 वर्ष का हूँ, मैं बुढ़ापे में इसके बारे में सोचूंगा। आरंभ के वर्षों में जब गौतम रविवार वह मुझे मिलने आता था तो मैंने यह अनुभव किया कि उसकी में गहन रुचि है और शीघ्र ही मुझे लगा कि उसके अंदर जागृति आ चुकी है। दैनिक जीवन के नित्य घटने वाली जागृति के साथ वह पूर्ण समर्पण के रास्ते पर आ रहा है। जब उसने मुझे इस पुस्तक की हस्तलिपि को देखने को अनुरोध किया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसे देखकर मुझे लगा कि मैंने भी 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी ऐसी पुस्तकें पढ़ना भी अत्यंत हर्ष की बात। जिसने सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा है, मैंने उसे अपनी शुभकामनाएं दी, जबकि वास्तव में उसे योग्यता ही नहीं। उसने कहा, से मेरा आशीर्वाद चाहिए, जिस पर मैंने कहा कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा उसके साथ। एक आध्यात्मिक जिज्ञासु जो ज्ञानोदय की खोज में था। वर्षों के पठन पाठन और अभ्यास के बाद उसे लग रहा था कि वह पूर्णता में बहुत निकट था। तब वह एक ऐसे गुरु की खोज में निकला जो सच्चा प्रबोधन दे सके। तभी ने उसे बताया, किसी पहाड़ की चोटी पर एक प्रसिद्ध गुरु रहता है जो अपने शिष्यों को ज्ञान संपन्न करा सकता है। वह जिज्ञासा तो पैदल चलकर पहाड़ की चोटी पर बनी गुरु की गुफा तक पहुंचा। कठिन चढ़ाई के बाद वहां पहुंचकर वह सीधा गुरु के चरणों में गिर गया और उन्हें प्रबोधन की अपनी इच्छा बताई। जिज्ञासु ने अपने पठन पाठन अभ्यास और अब तक के अनुभवों को गुरु को बताया और यह भी बताया कि वह अभी भी कुछ और प्राप्त करना चाहता है। गुरु चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। जब जिज्ञासु ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों की लंबी कहानी समाप्त की तो गुरु ने कहा कि चलो एक कप चाय पीते हैं। जिज्ञासु ने चौंक कर कहा, एक कप चाय? मैंने वर्षों साधना की, महीनों खोज में लगा रहा तो चलकर आ पहुंचा है ताकि मुझे प्रबोधन प्राप्त। मुझे एक कप चाय नहीं चाहिए गुरुदेव, मैं तो मुक्त होना चाहता। पर फिर भी गुरु ने शांति पूर्वक आग्रह किया कि उसके अतिथि को पहले एक कप चाय पीनी चाहिए। प्याले को जिज्ञासु के पास जमीन पर रखकर गुरु केतली से उसमें गर्म चाय डालने लगे। चाय प्याले के ऊपर सतह तक पहुंच गई, तब भी गुरु ने चाय डालना बंद नहीं किया और चाय प्लेट से निकलकर गुफा के फर्श पर फैलने लगी। इस पर जिज्ञासु चिल्लाया, बस करो, प्याला पहले से भरा हुआ है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। तब गुरु ने कहा, तुम भी इस चाय के प्याले की भांति तुम अपनी जानकारियों, अनुभव और उपलब्धियों से इतने भर गए हो कि मेरे द्वारा कुछ सिखाने की जगह ही नहीं बची है। जब तक तुम अपने आप को खाली नहीं कर देते तब तक मेरी शिक्षा यहाँ फर्श पर फैली चाय की तरह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अब आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।